तो आज पढ़ते हैं हम लोग सरफेस एनाटॉमी ऑफ प्लूरा के बारे में। यहाँ पर हम तीन तरह के सरफेसेस की चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। पहला एंटीरियर मार्जिन, दूसरा इंफीरियर मार्जिन और तीसरा पोस्टीरियर मार्जिन। तो चलिए पढ़ते हैं अब एंटीरियर मार्जिन के बारे में। So at the apex 1 inch above the medial 1/3 of clavicle, ये आप देखोगे स्ट्रक्चर में तो ये एपेक्स का पोजीशंस है। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं इंटीरियर मार्जिन्स का, तो ये 1 इंच लगभग ऊंचा होता है। फिर हम डिसेंट होंगे तो स्टर्नो क्लेविकल क्लेविकुलर जॉइंट्स के बीच में तक जाएंगे। फिर और हम स्टर्नल एंगल तक पहुंचेंगे। मतलब स्टर्नल एंगल वो एंगल है जहां पर मेनुब्रियम्स और स्टर्नल बॉडी जो है आपस में मिलते हुए दिखते हैं। यहाँ पर स्टर्नल एंगल आपको दिखेगा। और फिर हम आगे चलते हैं फोर्थ कोस्टल रीजन तक। उसके आगे बढ़ते हैं हम तो 6 कोस्टल रीजन तक पहुंचेंगे, कार्टिलेज तक पहुंचते हैं। तो ये राइट साइड का लंग्स का हम देख रहे हैं इंटीरियर मार्जिन। लेकिन हम चलेंगे यदि लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी आपको एपेक्स दिखेगा। एपेक्स के बाद स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स, उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं स्टर्नल एंगल तक। फिर हम फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज तक पहुंचते हैं। तो राइट और लेफ्ट साइड में फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज का जो एंटीरियर सर्फ मार्जिन है वो लगभग एक ही जैसा है। लेकिन आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में फिर ये एक कर्व का रूप लेता है टिल 6 कोस्टल कार्टिलेज तक। तो 4 से लेके 6 कोस्टल कार्टिलेज तक ये एक आर्क का रूप लेता है। द लेफ्ट प्लूरा arc outward and descend lateral to the sternal borders, making the cardiac knob till it reach the 6 costal cartilage। तो 4 से लेके 6 तक वो आपका पहुंचता है यहाँ पे बिल्कुल। और 6 के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एंटीरियर मार्जिन जो है वो खत्म होता है। फिर हम बात करेंगे इंफीरियर मार्जिन की। तो इंफीरियर मार्जिन स्टार्ट होगा आपका 6 कोस्टल कार्टिलेज से, और ईच लाइन ये लेटरली पासिंग आउट होगा चेस्ट से वाल क्रॉस होते हुए। और आप देखोगे ये मिड लाइन को 8 पोजीशंस में, 10th में ये मिड एक्सिलरी लाइन को, और पोस्टीरियर की पार्ट दिखे जाए तो 12th थोरैसिक वर्टिब्रा को ये क्रॉस करता है। यहाँ पर ए बी और सी करके आपको दिखाए गए होंगे 3 लाइंस, जिसमें आप मिड क्लेविकल, मिड एक्सिलरी और पोस्टीरियर, मिड लाइन पोस्टीरियर पोजीशंस को देख सकते हो। तो आप यहाँ पे भी ये लाइंस देख सकते हो कि मिड क्लेविकुलर लाइंस या एंटीरियर एक्सिलरी लाइंस कहाँ पे है, या बीच का लाइन मिड एक्सटर्नल लाइंस होते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम एक क्रॉसिंग करा के देखते हैं इसको कहाँ से वो क्रॉस करती है। उसके बाद आप मिड एक्सिलरी लाइंस, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइंस और एंटीरियर एक्सिलरी लाइंस। उसके बाद आप देख सकते हैं स्पाइनल प्रोसेसेस में वर्टिब्रल लाइंस और स्केपुलर लाइंस, बहुत सारे लाइंस हैं। तो यहाँ पे 3 लाइंस की चर्चा की गई, ए बी सी से हमने इंडिकेट किया। फिर हम बात करेंगे पोस्टीरियर मार्जिन का। तो फ्रॉम द 12th थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर अपवर्ड जो भी आता है वो होता है पोस्टीरियर मार्जिन। अब हम बात करेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन की। जब हम बात करेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन्स की, तो प्लूरल मेम्ब्रेन्स में 2 लेयर्स होते हैं सीरस मेम्ब्रेन्स के। पहला होता है पेराइटल प्लूरल्स और दूसरा होता है विसरल प्लूरल्स। पेराइटल प्लूरल्स की बात करेंगे तो ये एक सुपरफिशियल लेयर लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी का है, और विसरल प्लूरल्स की बात करेंगे तो डीपर लेयर कवर करता है लंग्स और देमसेल्स को। तो यहाँ हम बात करेंगे इस लेयर्स को। यहाँ पे हम 2 लेयर्स की बात करते हैं। पहला होगा जिसे हमने कहा है पेराइटल प्लूरा, ये ऊपर की आप लाइनिंग्स देख सकते हो। और इसके बाद आप दूसरी लाइनिंग्स देख सकते हैं जिसे हमने कहा है विसरल प्लूरा। तो 2 सीरस मेम्ब्रेन है जिसको मिला के हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी होगी जिसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर भरा होता है काफी सारा सर्फेक्टेंट। तो प्लूरल कैविटी की भी बात करते हैं हम लोग। स्मॉल स्पेस है विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच में, और इसमें बहुत सारा लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भरा होता है जो कि सल्फर टेंशन को स्मॉल अमाउंट ऑफ लिबिडिटी सल्फर टेंशन टू एडहर्स बोथ टू मेम्ब्रेन। तो ये सल्फर टेंशन प्रोड्यूस करता है ताकि दोनों मेम्ब्रेन जो है आपस में एक तालमेल बिठाए रखे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्लूरल कैविटी। सो यहाँ पे हमने प्लूरल मेम्ब्रेन्स को पढ़ा। अब प्लूरल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें और पढ़ते हैं। जैसे पहला जो आएगा प्लूरेसिस या
प्लूराइटिस, ये क्या होता है देखते हैं। जब प्लूरल कैविटी में इन्फ्लामेशंस की बात आती है तो आप देख सकते हैं कि हेल्दी प्लूरल का व्यू दिखता है और यहाँ पे एक इन्फ्लामेड प्लूरल व्यू दिखता है आपको। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये समझ लीजिए। इन्फ्लामेड प्लूरल व्यू में देखेंगे तो इन्फ्लामेड आउटर पेरिएटल लेयर आपको यहाँ पे दिखता है और इनर साइड में इन्फ्लामेड विसरल प्लूरा आपको दिख रहा होगा। तो दो लेयर्स आपको दिखते हैं। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो इन्फ्लामेशन यदि होगा ज़्यादा तो हो सकता है कि इस इन्फ्लामेशन के कारण आगे यदि वो कंटिन्यूअस रहे इन्फ्लामेशन तो प्लूरल इफ्यूजन्स होने के चांसेस होंगे, मतलब फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा। धीरे धीरे यहाँ पे फ्लूइड का भी एक्युमुलेशन हो सकता है। तो फ्लूइड बिटवीन द प्लूरल स्पेस के बीच में, चूंकि हमने देखा दो मेम्ब्रेन है तो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में काफी सारा फ्लूइड जो है एक्युमुलेशन हो चुका है। इसका कारण होता है इन्फ्लामेशन इन द प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लूरिसी या प्लूराइटिस के नाम से जानते हैं। इस कारण से प्लूरल इफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक लंग्स में इन्फेक्शन हुआ जैसे न्यूमोनिया जैसा, जिसमें उसने प्लूरल कैविटी को अफेक्ट किया है, प्लूरल मेम्ब्रेन को अफेक्ट किया है। और यहाँ पे इफ्यूजन दिखता है, प्लूरल इफ्यूजन, जहाँ पे फ्लूइड आपको दिखेंगे बिल्कुल बड़े हुए। और लास्ट जो सेंटेंस यहाँ पे है थोरोसेंटिस का प्रोसेस समझिए क्या होता है, इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्रोसेस में देखेंगे एक हमने चूंकि फ्लूइड इफ्यूजन हो चुका है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो चुका है, तो चूंकि फ्लूइड का यहाँ पर एक्सेस फ्लूइड है तो इस एक्सेस फ्लूइड को आप रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसीड में हमने बिना किसी लंग्स को अफेक्ट किए हुए एक पंचर करते हैं, इंसर्ट करते हैं निडल को प्लूरल स्पेस के बीच में, बिटवीन द लंग्स को और चेस्ट वाल के बीच में, और यहाँ से हम जो एक्सेस फ्लूइड है उसको हम निकालते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन्स। तो यहाँ हम देखेंगे फ्रॉम द प्लूरल स्पेस टू हेल्प यू ब्रीथ इजियर, यहाँ से हमने एक्सेस जो फ्लूइड है वो निकाला है। तो कभी भी हम बात करेंगे कि यहाँ से हम एक्सेस फ्लूइड को निकालेंगे, तो फ्लूइड कलेक्ट इन बैग और सिरिंज, तो यहाँ पे धीरे धीरे हमने फ्लूइड को निकाला है। तो इस प्रोसेस को हमने कहा है थोरोसेंटेसिस। इस थोरोसेंटेसिस प्रोसेस में हमने एक नीडल को इंसर्ट करके विदाउट एनी रप्चरिंग योर लंग्स को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इट इज़ वेरी केयरफुली प्रोसीड्यूर। तो यहाँ थोरोसेंटेसिस के थ्रू हमने फ्लूइड्स को निकाला है। यहाँ पे लेते हैं हम थोड़ा सा विश्राम, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।